किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इतिहास वो रचते हैं जिन्हें इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी देवी की बात करने वाले हैं जिनका नाम थी आपने सुना होगा, पर उनके संघर्षों को शायद ही आप जानते होंगे। आज हम जानने वाले हैं मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं एस पाल आज देवी अहिल्याबाई के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों और उन्हें देवी रूप देने वाले उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। इस देवी का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिताजी मंकोजीराव शिंदे थे। यह वह समय था जब सभी वर्ग के पुरुषों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। महिलाओं और बच्चियों की तो जिक्र करना भी नागवार था, पर उस समय में भी इनके पिताजी अहिल्या जी को शिक्षित किया। एक बार शाम के समय अहिल्या जी ने अपने घर के सामने मंदिर पर पूजा आरती कर रही थीं। उसी समय इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही एक सुरीली आवाज उनके कानों में पहुंची, वो वहीं रुक गए और बड़े प्यार से भजन आरती सुनने लगे। फिर उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जाकर पता करो ये लड़की कौन है जो इतना मधुर स्वर में भजन आरती कर रही है। जैसे ही पता चला, वे सीधे देवी अहिल्याबाई होलकर के घर पहुंचे। उनके पिताजी मंकोजीराव शिंदे के पास पहुंचे और शाम होने के कारण उनसे वहां रात रुकने का आग्रह किया। अहिल्या जी के पिता मंकोजीराव भी अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलिए कम से कम आज आपने हमें सेवा का मौका तो दिया। रात्रि भोजन के वक्त इंदौर के राजा महाराव ने देवी अहिल्या के सेवा भाव और मधुर स्वर एवं आचरण से अति प्रसन्न होकर उनके पिता मंकोजीराव से देवी अहिल्या को अपने बहू के रूप में उनसे वचन मांग लिया। जल्द ही देवी अहिल्या जी की शादी हो गई और वे इंदौर के राजघराने पहुंच गईं। समय बीता 1754 में इनके पति का कुम्हेर युद्ध में मृत्यु हो गई। संघर्षों का समय इस देवी के लिए शुरू हो चुका था। अहिल्या जी ने एक बार सोचा कि हम भी पति के साथ सती हो जाते हैं, पर इनके ससुर राजा मल्हार राव जी ने ऐसा नहीं होने दिया। समय बीता, कुछ वर्षों पश्चात ससुर फिर थोड़े समय बाद इनके पुत्र की मौत हो जाती है। इतना गहरा दुख किसी भी इंसान को बहुत बुरी तरह तोड़ सकता था, परंतु इन्होंने ससुर को अंतिम समय में दिए वचन यदि याद आने लगे। उन्होंने कहा था, बेटा अब मालवा साम्राज्य की प्रजा की सुरक्षा आपके हाथों में है। 1767 ईस्वी में इन्होंने मालवा साम्राज्य की पुनः सशक्त महिलाओं की सेना तैयार किया। 1767 से लेकर 1795 तक इन्होंने ऐसा साम्राज्य चलाया कि इनकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैल गई। दुश्मन राजा भी इनकी महिला फौज के नाम से ही भयभीत हो जाती थी। इन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों, शिक्षालयों आदि का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक प्रमुख काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। एक बार की बात है, कुछ विरोधी राजा इनके ससुर मल्हार राव के निधन के बाद इन पर आक्रमण करना चाहते थे। बेशक उस समय रानी उनके आगे बहुत कमजोर थी, परंतु इन्होंने एक संदेश विपक्षियों को भिजवाया, क्यों अपनी नाक कटवा रहे हो? यदि तुम जीत भी गए तो भी तुम्हारी हार ही होगी, क्योंकि इतिहास में लिखा जाएगा
कि ये कायर एक औरत से लड़े, एक महिला से लड़ाई लड़े। ये संदेश पाकर विपक्षियों ने आक्रमण से मना कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कई युद्ध तो रानी अपनी कूटनीतियों और शब्दों से ही जीत लेती थी। विपक्षी उन्हें शब्द और कूटनीति में ही फंसकर हार मान लेते थे। वे बहुत ही निष्पक्ष, दयाल, कूटनीतिज्ञ और संघर्षशील देवी थी। पहले पति, फिर पिता समान ससुर, फिर पुत्र की मौत के बाद साम्राज्य स्थापित करना कोई सामान्य मानव के बस का काम नहीं था। निश्चित ही वे महान देवी थीं जो हिंदुस्तान की धरा पर अमर हो गईं।